नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो हर शिफ्ट के अंदर कम से कम एक सवाल और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल जनगणना से पूछे जा रहे हैं। ऐसी एक भी शिफ्ट अभी तक नहीं गई है, या तो इस साल ना पिछले साल ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जिसके अंदर जनगणना का सवाल नहीं पूछा गया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है आप उनसे पूछ सकते हैं कि जनगणना से लगभग प्रीवियस ईयर के जितने सवाल है वही बन रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लिमिटेड सवाल दे रखे हैं बहुत सारे सवाल बन चुके हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ सवाल ऐसे हैं दोस्तों जो लगभग 4-4, 5-5 बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आपकी जनगणना की मैं 2018 से लेकर 2024 तक जितने सवाल पूछे गए, जितने शिफ्ट के अंदर सारे सवाल एक जगह लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, पीडीएफ जो होती है लगभग 8 से 10 हज़ार पेज की होती है। उनके अंदर एक एक पेज को जाकर ढूंढना, एक एक सवाल को देखना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद पीडीएफ तैयार करना, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आपका कम से कम आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भर्ती संबंध अपडेट हो या फिर कोई अदर अपडेट हो, मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं जनगणना से। यहां से आप कम से कम आपके 2 सवाल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये इतने क्वेश्चन देख लेते हो तो जनगणना से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर एक एक। इसके अलावा आपको स्क्रीनशॉट भी लेते रहना है दोस्तों, ठीक है, जो प्रश्न आपको नहीं आता। चलिए पहला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों केरल की है। एक चीज मैंने आपको बता दी, कुछ सवाल ऐसे जो 4-4, 5-5 बार पूछे गए हैं, तो आप वो मैंने प्रयास किया है कि उन सवालों को मैं एक ही बार लेकर आऊं ताकि आपका समय की बचत हो सके। ठीक है, पहला सवाल हो गया तो केरल। इसका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है? दोस्तों 14.23 ये प्रतिशत है इनका। ठीक है, आगे बात करूं तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार का। ये 4-4, 5 बार पूछे गए सवाल है, लेकिन मैंने एक ही बार लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ ही साथ। आगे हम बात करें तो आगे आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? तो दोस्तों वो राज्य केरल है। ठीक है, आगे बात करूं तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो या पढ़ लिख सकता हो तो वह साक्षर माना जाएगा? तो दोस्तों ये 7 वर्ष इसकी आयु है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते रहना है सारे सवाल के। आगे बात करूं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने साविधिक कस्बे हैं? तो ये दोस्तों 3844 कस्बे। ठीक है, आगे बात करूं तो 1000 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से? दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश, इनकी जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक है। एक 1% रट लीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के जो पर्सन है वो देख सकते हैं, अभी आपकी जो शिफ्ट में हुए हैं, आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं कि इससे बाहर एक भी सवाल गया है क्या? ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए पिछले 7 से 8 साल के जितने सवाल पूछे गए सारे लेकर आया हूं। 900 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार 900 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। आगे बात करूं तो 800 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से? तो बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 800 से अधिक है, ध्यान रखिएगा। 800, 900, 1000 तीनों सवाल पूछे गए हैं। आगे हम बात करें तो बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है दोस्तों आपका 63.8, ये बिहार की है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कौन सी, जो 2011 की जनगणना थी वो भारत की कौन से क्रम की जनगणना थी? तो दोस्तों 15वें क्रम की थी। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ ही साथ। भारतीय जनसंख्या की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो देखिए जनगणना है वो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों केरल। ठीक है, यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है अभी तक। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो ये 1871 में की गई थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 76.04। 5 से 6 बार पूछा गया सवाल है, लेकिन मैंने एक ही बार लेने का प्रयास किया है। भारत में 10वीं की जनगणना की जिम्मेदारी, भारत में 10वीं की जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है जनगणना करने की? तो दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। आगे बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वो दोस्तों दिल्ली। ठीक है, आगे हम बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? तो ये दोस्तों 82.1, ये लगभग 10 बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, जनगणना 2011 अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? देखिए पहली नहीं पूछी, दूसरी पूछी, दूसरे नंबर पर राजस्थान। ठीक है, आगे हम बात करें तो भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ये दोस्तों कर्नल रीड। कई प्रश्न ऐसे जो आपने पहली बार देखे होंगे जनगणना पढ़ने के बाद में भी, तो ये कर्नल रीड थे। ठीक है, इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? दोस्तों दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करूं तो 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो सिक्किम। आप देख रहे होंगे कि पहला नहीं दूसरा भी पूछा जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप लगभग 3 स्टेट याद रखें। ठीक है, तो दूसरा सिक्किम हो गया।
आगे बात करूं तो भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में पूरी की थी? ये तो 2011 में जो जनगणना हुई थी ना, ये दोस्तों 2 चरणों में पूर्ण हुई थी, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 10 बार पूछा गया सवाल है और अभी भी आया है। जो शिफ्टों में आप देख लेना, इससे बाहर एक सवाल नहीं गया है और ना जाएगा आने वाली शिफ्टों में, क्योंकि सारे सवाल लेकर आए हूं मैं आपके लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? दोस्तों सिक्किम। आप ट्रिक से भी याद रखते हैं, इसमें सिक्किम यानी 6, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? दोस्तों सिक्किम। ये देख लीजिए आप, ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हो चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का? दोस्तों हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये राजस्थान, हमारे राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं? ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल, चारों याद रखने आपको, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी दूसरा पूछते, कभी तीसरा भी पूछते। भारत में जनसंख्या के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ये दोस्तों ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ठीक है, ये इसका पूर्ण रूप है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये था दोस्तों ये था आपके 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये था दोस्तों हम सबके जनगणना यानी और हम हर किसी की भागीदारी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे वाला प्रश्न आप देख सकते हैं कि अगले में क्या पूछा। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये मिस प्रिंट रहा है ये वाला, ठीक है। इसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये लगभग 3 से 4 बार पूछा गया है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। इसके अलावा अगर करेक्शन कहीं पर भी होता है बाई चांस, तो अभी मैं प्रयास करता हूं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए इतनी सारी चीजें तैयार करता हूं तो एक आधी जगह मिसप्रिंट हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर? दोस्तों केरल। आप देख सकते हैं केरल कितनी बार आ चुका है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों दिल्ली। अब आप देख सकते हैं प्रश्न इतनी बार रिपीट होते हैं, हालांकि मैंने प्रयास किया एक बार लेने का, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे जो 5-5, 8-8 बार आ चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो कि 121.1 करोड़ थी, इसमें महिलाओं की संख्या प्रतिशत में कितनी है? देखिए अच्छा सवाल, 48.5% महिलाओं का, ठीक है। भारत की अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो 2011 में की गई थी, जो 2 चरणों में हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व कितना है? आप देख सकते 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 10 बार पूछा गया सवाल है। यहां पर मैंने प्रयास एक बार का किया था, लेकिन यहां पर भी ये 2 बार आ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर किस राज्य की? दोस्तों केरल की, सबसे ज्यादा पुरुषों की भी और महिलाओं की, ध्यान रखिएगा। आगे बात करूं तो 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों बिहार की है 63.8%। ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ो ना तो बिहार के बारे में जरूर पढ़ना जनगणना के अंदर, क्योंकि बिहार से 4 से 5 बार प्रश्न आए हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की आबादी कितने करोड़? तो दोस्तों हिंदुओं की वो 96.5 करोड़ है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि 90 करोड़, 100 करोड़, तो आपको 90 करोड़ प्लस करना है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो ये दोस्तों 49%, ठीक है। आगे बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? तो 940 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? शहरी जनसंख्या पूछा है, भारत की कुल जनसंख्या, तो ये दोस्तों 31.2%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की 2011 की जनगणना में कुल कितने % पूछे गए थे? देखिए बहुत अच्छा सवाल लगा। ये आप कितने सवाल पूछे गए थे 2011 की जनगणना में? तो दोस्तों 39 सवाल किए गए थे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कुल कितनी है? तो दोस्तों हिंदुओं की जनसंख्या कुल, ये प्रतिशत में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऊपर वाली संख्या में थी करोड़ में, ये प्रतिशत में, तो ये टोटल का लगभग 79.8% है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो मैंने 46% किए, ये 46 नहीं है, मान लीजिए लगभग 120 या 25 सवाल है, क्योंकि एक प्रश्न 10 बार रिपीट हुए, कुछ सवाल 5-5, 8-8 बार रिपीट हुए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि किस टॉपिक के ऊपर मैं और अगला टॉपिक लेकर आऊं, ताकि उसमें भी मैं आपको पिछले 8 से 10 साल के सवाल जो आए हुए हैं वो करवा दूंगा। इससे बाहर जनसंख्या से एक भी सवाल नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।